लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्ट्स, है ना। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, थोड़ा ध्यान बोर्ड पे दे ले भाई, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें सॉल्ट मिलता है ना। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें सॉल्ट मिलता है। और सॉल्ट को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक था कंप्लीट सॉल्ट और एक था इनकम्प्लीट सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट क्या था, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से हमें मिलता है ना। एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है ना, एसिड बेस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता था, उससे जो सॉल्ट्स मिलते थे वो क्या होते थे, कंप्लीट सॉल्ट्स। वही जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनते थे उसको हम इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एग्जांपल भी शो किया था मैंने। एग्जांपल क्या था, H2SO4 को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, if I am not wrong, if I do remember। तो मैंने क्या बताया था भैया आपको, मैंने आपको बताया था H2SO4 का रिएक्शन मैंने कराया था NaOH। मैंने कहा था कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो ये दोनों को आप आयनाइज करोगे ऐसे और इसे आयनाइज करोगे ऐसे, सही बात है। प्लस का जोड़ा माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। और ये क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का। लेकिन H2SO4 के पास एक ताकत है, एक हिम्मत है, एक ताकत है, एक हिम्मत है क्या, कि वो एक ही H+ भी अपना केवल दे दे, है ना। ये भी हमने देखा, केवल एक H+ भी अपना दे सकता। तो देखते हैं भाई, अगर ये केवल अपना एक H+ है ना निकालना, तो ये ब्रेक कैसे होगा, एक तो H+ में और एक SO4- में। यानी ये क्या हुआ, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसको मैं कंप्लीट करवा लेता हूँ क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है, एक ही है। तो देखो भाई, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, NaHSO4 और ये प्लस माइनस का जोड़ा बनाएगा पानी, है ना, बनाएगा पानी। तो बच्चों देखो, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है, कंप्लीट सॉल्ट है, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना। जबकि ये सॉल्ट कैसा है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, इसलिए ये सॉल्ट कैसा है, इनकम्प्लीट सॉल्ट। ये हमने लास्ट क्लास में इसकी चर्चा की, है ना। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स, है ना। हम क्या शुरू करने वाले हैं बच्चों, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। तो माय हेडिंग इज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। अब बच्चों कुछ सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं और कुछ सॉल्ट्स बेसिक होते हैं। कैसे पता लगाओगे कि कौन से सॉल्ट एसिडिक है और कौन से सॉल्ट बेसिक है? देखो, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, मान लो मैंने HCl लिया प्लस NaOH लिया, है ना। तो ये क्या बनाना चाहिए, NaCl प्लस H2O बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पहले देखो इसको बैलेंस कर लो, है ना। दो बैलेंस है, एक से बैलेंस है। इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ ये करके इसका एक मोल बनाएगा। अगर गलती से मैंने इसका 2 मोल ले लिया और इसका 1 मोल लिया, तो बताओ कितना सॉल्ट बनेगा। इसका 1 मोल इसके एक ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 1 मोल ही बनेगा। यानी एक्स्ट्रा हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बच गया, HCl बच गया। ये किसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। बच्चों ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, है ना। ये सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट, ये सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट नहीं। ये सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट। तो भाई साहब क्या बात कर, हाँ बात यही कर, हमारी केमिस्ट्री में इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं, है ना। वो तो HCl अलग से है, HCl NaCl है, तो क्या करें, उससे कोई फर्क नहीं। तो कैसे पता करें कि एसिडिक सॉल्ट कौन होगा और न्यूट्रल सॉल्ट कौन होगा। देखो बच्चों, आप क्या करोगे, किसी भी सॉल्ट को पानी में डालो, किसी भी सॉल्ट को किस में डालोगे, और जो सॉल्ट H+ आयन दे सकता है वो कैसे होंगे, एसिडिक सॉल्ट। जो सॉल्ट H+ आयन दे
वो सॉल्ट कौन सा है? बेसिक सॉल्ट। NaCl को पानी में डालते हैं, क्या OH माइनस देता है? क्या नहीं देता। तो भाई साहब ना वो H प्लस देता है ना वो OH माइनस देता है, वो कौन क्या देता है? Na प्लस और Cl माइनस। वो कौन है? न्यूट्रल। NaCl कौन है? न्यूट्रल। लेकिन NaHSO4 NaHH क्या ये H प्लस आयन दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है। अगर दे सकता है तो ये सॉल्ट कैसा है? एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है? तो फिर लिखते हैं हम एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन। The salt which can give H plus, है ना, जो H प्लस आयन दे सकते। H प्लस आयन कब देगा भाई? जब उसको किस पे डालेंगे? पानी, है ना। The salt which can give H plus ion is called acidic. क्लियर है बच्चों? उसी तरह से बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा? The salt which can give OH minus ion is called बेसिक। क्लियर है? तो आपसे याद रखेंगे भाई एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे और बेसिक सॉल्ट किसको कहेंगे। याद आती है? समझ में आती है बात? अच्छा एक बात और बेसिक सॉल्ट के बारे में एक बात और है। बेसिक सॉल्ट्स कैन आल्सो एक्सेप्ट H प्लस आयन। सीधी सी बात, अगर ये H प्लस आयन देगा एसिडिक सॉल्ट तो बेसिक सॉल्ट उसको क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट कर रहा होगा। आपने वैसे भी पढ़ रखा है प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं। तो भाई साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अभी हमने H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्शन कराया और कंप्लीट यूटिलाइजेशन करके Na2SO4 बनाया। Na2SO4 कितने H प्लस दे सकता है या ले सकता है? न्यूट्रल है, यानी हमारे H प्लस आयन देने की प्रवृत्ति किसकी हो? इनकम्प्लीट सॉल्ट्स की। H प्लस आयन केवल और केवल कौन दे सकता है? इनकम्प्लीट सॉल्ट। यानी हम कह सकते हैं ऑल इनकम्प्लीट salts are acidic or basic in nature। हमारे नेचर में सारे के सारे इनकम्प्लीट सॉल्ट या तो एसिडिक होते हैं या तो बेसिक होते हैं। ठीक है? अच्छा कुछ एग्जांपल्स हो जाए, है ना। पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो बच्चों अब देखते हैं NaHSO3 माइनस, है ना। ये क्या है? इनकम्प्लीट सॉल्ट है या नहीं है बच्चों बताओ? NaHSO4 बताओ ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है या नहीं है? ये कितने H प्लस ले सकता है या ले सकता है? बताओ ये H प्लस ले सकता है या दे सकता है? एक H प्लस दे सकता है। इट कैन गिव वन H प्लस। तो ये क्या भाई मेरा एसिडिक सॉल्ट है ना। NaHSO4 सॉरी माइनस लगा दिया NaHSO है ना। अच्छा अब बताओ ये कितने H प्लस ले सकता है या ले सकता है? ये कितने H प्लस ले सकता है या ले सकता है? ये एक भी ना ले सकता है ना दे सकता है। तो ये क्या भाई न्यूट्रल है, ना ले सकता है ना दे सकता है। तो ये क्या है? न्यूट्रल है। बोलो सही बात है। अच्छा ये बताओ जल्दी से NaHCO3 ये H प्लस दे सकता है। तो ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट। आपकी बात समझ में? उसी तरह से PO4 वाला एग्जाम्पल याद है? PO4 वाला एग्जाम्पल
H2PO4 है ना। इसकी बेसिसिटी कितनी होती थी भाई 3। अभी ये 2 और H+ दे सकता है, तो ये भी कैसा है भाई H+ दे सकता है, ये भी एसिडिक है ना। क्लियर है। जो H+ आयन दे सके वो एसिडिक सॉल्ट, जो ना दे सके वो बेसिक सॉल्ट। अच्छा जी यहाँ देखना Na2HPO3 ये कितने H+ दे सकता है? PO3 है भाई। इसकी बेसिसिटी कितनी होती थी 2 2 2 दे के सोडियम ले चुका है और H+ नहीं दे सकता, नहीं ले सकता है ना। तो ये क्या है न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल। मत फंसो हर बार ये H3PO4 H3PO3 और H3PO2 में फंसना नहीं है ना। कितनी बार करा दिया इस एग्जांपल को मैं। चलो ये बताओ ZnOHCl ये कितने H+ ले सकता है या दे सकता है, या कितने OH- दे सकता है? एक OH- दे सकता है H के पास, ये एक OH- है। ये क्या हो गया भाई बेसिक सॉल्ट। बोलो क्लियर है। इसी तरह से कोई और एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल है आपके पास? अच्छा एक आखिरी एग्जांपल मेरे तरफ से गोंजा गिल्ट NH2 है ना, NH2CH2 NH3 NH2CH2 होल ट्वाइस NH3। बताओ ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट? NH3Cl- भी है। चलो बताओ ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है? ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है? बच्चों देखो इसके पास क्या लोन पेयर है, लोन पेयर की ये H+ ले सकता है, ये H+ ले सकता है। अगर H+ आयन ले सकता है तो ये कैसा है बेसिक सॉल्ट। बच्चों आपको याद रखना चाहिए जिसके पास लोन पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वो बेसिक ही होते हैं हमेशा याद, उसमें आप भूलो मत, पॉज करो और नोट करो। तो जो अब अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या शुरू करने वाले बच्चों? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? हाइड्रो का मतलब पानी, लिसिस का मतलब बोलो बच्चों, लिसिस का मतलब क्या होता है? बोलते नहीं हो आप लोग। चलो बच्चों तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, है ना। तो हम क्या करेंगे सॉल्ट में पानी डाल के उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। सॉल्ट में पानी डाल के उसको ब्रेक करेंगे। देखो वैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको। जब देखो इंटरेक्शन ऑफ आयंस लिखेंगे द इंटरेक्शन ऑफ आयंस, किसके आयंस? इंटरेक्शन ऑफ आयंस किसके आयन बच्चों? बोलो किसके आयन? सॉल्ट्स के आयंस, है ना। सॉल्ट को लिक्विड वाटर में डालते हैं तो उसके क्या बनते हैं? आयनाइज हो जाता है सॉल्ट, है ना। तो द इंटरेक्शन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट्स विथ किसके साथ? किसके साथ? विथ वाटर के साथ, है ना, टू प्रोड्यूस। अच्छा जब सॉल्ट के आयंस वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? क्या प्रोड्यूस करते हैं बताओ? H+ और OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। यानी H+ अगर प्रोड्यूस करेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, OH- करेगा तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। तो टू प्रोड्यूस एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ सॉल्ट को जब पानी में डालते हैं तो सॉल्ट के जो आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन बनाए या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
ठीक है। अब देखो हमारे सॉल्ट के पास हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी बच्चों, हमारे सॉल्ट के पास दो चीजें होती है, एक होता है कैटायनिक पार्ट और एक होता है एनायनिक पार्ट। सही बात है। तो कैटायनिक पार्ट अपना अलग इंटरेक्शन करेगा वाटर के साथ, एनायनिक पार्ट अलग इंटरेक्शन करेगा, दोनों के दोनों पार्ट इंटरेक्शन करेंगे ना। लेकिन हमें ये चीज समझना बच्चों कि कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ऐसा भी होता है। अगर दोनों पार्ट इंटरेक्ट करेंगे तो देखते हैं हम क्या होगा। अगर दोनों पार्ट कब ऐसा होगा कि केवल एक पार्ट करे और दूसरा पार्ट ना करे, ये चीज समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। पहले कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है क्या? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक देखो, कैटायनिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एनायनिक मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस, है ना। मान लो मेरे पास कोई सॉल्ट है, ए बी सॉल्ट है ना, तो मैं ए को क्या बोलता हूँ? कैटायन बोल देता हूँ, बी को एनायन बोल देता हूँ, है ना। जो भी आप पहले लिखते हो वो कैटायन होता है। लास्ट क्लास में मैंने बी लिखा था, तो बी मेरा कैटायन था, ए मेरा एनायन, है ना। आगे बात सुनो, जो पहले लिखते हैं हम पहले कैटायन, बाद वाला एनायन, है ना। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेक्शन ऑफ cations with किसके साथ भाई? वाटर के साथ, है ना। इंटरेक्शन ऑफ cations with वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक इंटरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा एक पार्ट मेरा क्या कैटायन है, एक पार्ट का इंटरेक्शन किसके साथ कराना है बच्चों? पानी के साथ, तो भाई क्या होगा? ये देखो, ये जो H2O है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना। मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो बताओ ये क्या बनाएगा? प्लस और माइनस का जोड़ा बनेगा हमेशा, A प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? AOH, और प्लस H प्लस हमारा बाहर निकलेगा। सही बात है। अब देखो, अगर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या फर्निश होता है? H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन फर्निश होता है तो सॉल्यूशन कैसा होने वाला बच्चों? एसिडिक, है ना। तो ये कैसा सॉल्यूशन देता है? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हमें एसिडिक सॉल्यूशन देता है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? जल्दी से पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर हम चलते हैं बच्चों एनायनिक हाइड्रोलिसिस। चलो बच्चों, अब हमें देखना है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या लिखेंगे? इंटरेक्शन ऑफ एनायंस विथ, है ना। इंटरेक्शन ऑफ एनायंस विथ वाटर। भैया मेरा एनायन कौन है? ये है, इस एनायन को ले लो D माइनस प्लस H2। बच्चों ये किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में, ये दोनों मिलके कंपाउंड बनाएंगे BH। और ये हमें क्या दे रहा है? क्या फर्निश हो रहा है? इससे क्या निकल रहा है? OH माइनस। अगर OH माइनस निकल रहा है तो सॉल्यूशन कैसा? बेसिक, है ना। ये हमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या देता है? बेसिक सॉल्यूशन। अगर केवल कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो हमें देगा एसिडिक सॉल्यूशन। अगर केवल एनायन का होगा हाइड्रोलिसिस तो हमें देगा बेसिक सॉल्यूशन। ये बात आपको याद रखनी है, पॉज करके जल्दी से उसको नोट करें। तब तक मैं नीचे का मिटाता हूं, पॉज द वीडियो। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के एसिड और अलग अलग टाइप के बेस हमारे पास बन सकते हैं, है ना। देखो, जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? मान लो मैं मोनोप्रोटिक एसिड से बात करता हूं, मैं मोनोप्रोटिक एसिड की बात। मोनोप्रोटिक एसिड कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप के, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, है ना। उसी तरह से मोनोप्रोटिक बेस कैसे होंगे भाई? मोनोप्रोटिक बेस कैसे होंगे? एक तो होंगे स्ट्रॉन्ग और एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, एक होगा वीक बेस। तो बच्चों देखो, एक बार क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बनेगा, एक बार वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और एक बार वीक एसिड वीक बेस का, सभी का बन सकता है सॉल्ट, है ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई, देखो पहले हम बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे लिख लो आप, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग, तो क्या है दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग। अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कैटायनिक पार्ट कहाँ से मिलना चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसमें हम क्या कहेंगे, कैटायनिक पार्ट जो होगा, कैटायनिक पार्ट जो होगा वो हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, और एनायनिक पार्ट जो होगा जिसपे माइनस माइनस वाला बेसिक होता है ना, एनायनिक पार्ट जो होगा वो कहाँ से मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। चलो एग्जांपल इसके, जैसे NaCl, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा। कैटायनिक पार्ट हमेशा किससे मिलता है, बेस से मिलता है। कैटायनिक पार्ट किससे मिलता है, बेस। देखो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां से हमें कैटायनिक पार्ट मिला। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां से हमें Cl मिला, एनायन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड से Cl मिला, स्ट्रॉन्ग बेस से Na मिला। तो ये कैसा बना भाई, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आती है बात, यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा कैटायनिक एनायनिक पार्ट मिलेगा तो वो क्या बनेगा। अच्छा जैसे एग्जांपल HNO3 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH से कैटायन ले लेता हूँ, इससे NO3 ले लेता हूँ, है ना। तो ये क्या बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना। उसी तरह से Na2SO4, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, कैटायन कहाँ से ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस से, एनायन कहाँ से ले लिया, स्ट्रॉन्ग से। याद रखना हमें से कैटायनिक पार्ट कहाँ से लेना है, बेस से, एनायनिक पार्ट एसिड से। एनायनिक एसिड कल भी बताया था, एक और एनायनिक एक और एसिड। और कोई एग्जांपल दे सकते हो भाई, बोलो। KClO4 क्या है, ये KOH क्या है, वो है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। HClO4 क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से ClO4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस से K ले लिया, है ना। KClO4 पोटेशियम क्लोराइड भी क्या है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा, इसका नाम सल्फेट है, इसका नाम क्लोरेट है, इसका नाम नाइट्रेट है और इसका नाम क्लोराइड है। तो नाम भी वैसे मिलता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर है, जल्दी से पॉज करें और नोट करें, फिर चलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। चलो बच्चों आगे चलते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। अच्छा वीक बेस से हमें क्या चाहिए, कैटायनिक पार्ट चाहिए। वीक बेस से हमें क्या मिलेगा, WB से क्या मिलेगा, कैटायनिक पार्ट मिलेगा, कैटायन मिलेगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें क्या मिलेंगे, एनायन, है ना। याद रखने का तरीका क्या है, एसिड से एनायन मिलते हैं, एक और एसिड एक और एनायन, ठीक है भाई। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें चाहिए, पहले कंपाउंड में हमेशा क्या लिखते हैं, कैटायन, है ना। कंपाउंड में हमेशा क्या लिखते हैं, कैटायन। वीक बेस, वीक बेस क्या है, NH4OH एक वीक बेस है। अगर NH4OH वीक बेस है तो NH4 में ले लेता हूँ, कैटायन मिल गया मेरे को NH4 प्लस। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो ये क्या होगा, NH4Cl हो जाएगा, NH4Cl। समझ में आई बात। और कोई एग्जांपल, वीक बेस RNH3, है ना। ये क्या वीक बेस है, वीक बेस से मेरा कैटायन एनायन ले लेते हैं Cl, ये क्या होगा, आर क्या, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है ना। अरे बात समझ में, ये जल्दी से पॉज करके लिख लो इसको भी, आप पॉज करके लिखोगे या फिर इसके साथ तीसरा भी ले लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं।
salts of weak acid and strong base, weak acid and strong base। देखो भाई वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड से वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड से सॉरी वीक स्ट्रॉन्ग बेस से हमें क्या लेना भाई, केटायन लेना। क्या लेना है, केटायन लेना है। और वीक एसिड से हमें एनायन, A4 एसिड A4 एनायन। चलो ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, CH3COO Na। बोलो यहाँ पे बच्चों देखो चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे पहली बार मैंने क्या लिखा है, एनायन पहले लिखा है, कैटायन बाद में लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, वो भी कटेगा, है ना। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो CH3CO Na। अच्छा आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखें। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और CN क्या है, CN माइनस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड से मिलेगा। हाँ तो ये KCN भी लिख सकते हैं हम। बस याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड में है ना, ऑर्गेनिक सॉल्ट में हमें क्या करना पड़ता है, पहले एनायन फिर कैटायन करना पड़ता है, मजबूरी है ना। हमारी बात समझ में, ऐसा ध्यान रखिए आप। और क्या एग्जाम्पल, के जैसे लिया तो देखा हमने KCN लिखा और NaCN लिखा। इसी तरह से और कोई एग्जांपल आप देना चाहो तो आप फ्री हो। एक और एग्जांपल दे लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड के हिसाब से, HCOO Na। देखो Na कहाँ से मिला हमें, स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये कहाँ से मिला, वीक एसिड से। ये कैटायन है और ये एनायन है ना। कैटायन कौन है, Na है, और ये एनायन। ऑर्गेनिक एसिड में पहले एनायन होता है फिर कैटायन होता है ना, उल्टा होता है ना। एक्सेप्शन लीजिए भी, देखो कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको राधे श्याम का, है ना, सीताराम का, लेकिन शिव प्रॉपर्टी कहाँ गई। शिव प्रॉपर्टी भी तो है, पहले लड़का फिर लड़की, लो पहले लड़का फिर लड़की, है ना। अरे बात समझ में, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। फोर्थ, salts of weak acid and weak base। इस बार दोनों के दोनों मेरे को किससे चाहिए, कैटायन और एनायन, दोनों वीक एसिड और वीक बेस। एसिड से तो भैया एनायन मिलता है ना, और इससे बेस से हमें कैटायन। वीक एसिड मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड CH3COO NH4। देखो NH4OH क्या था, वीक बेस था, वीक बेस। और एग्जाम्पल इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हो आप लोग तो, है ना, लेकिन मेरे एग्जाम्पल मोर देन इनफ होते भाई। बताओ NH4 कहाँ से मिलता है हमें, वीक बेस से। CN कहाँ मिलता है, वीक एसिड से ना, अमोनियम साइनाइड। इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। पॉज करो, फटाफट खत्म करो। अब अगली हेडिंग शुरू करते हैं हम। अच्छा जो एग्जाम्पल लिखा है आपको मोर देन सफिशिएंट है ना, इससे ज़्यादा कुछ आपको पूछेगा, है ना। मतलब मैं आपको ऐसा कर देना चाहता हूँ कि आपकी कॉपी से बाहर कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम ना पूछ सके, है ना, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ लेकिन कंसेप्ट यही होंगे, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि क्वेश्चन भी वही पूछ दे, है ना, तो पॉसिबल नहीं है भैया। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट कॉपी से बाहर बिल्कुल नहीं होने वाले, और प्लस एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ उससे ज़्यादा एग्जाम्पल उसकी औकात भी नहीं है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो एडवांस। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमने कोई सॉल्ट लिया, मान लो NaCl, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस, तो इसका कैटायनिक पार्ट पे हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा और एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इसका कैटायनिक पार्ट क्या है, Na+ और एनायनिक क्या है,
Cl माइनस, ठीक है। चलो Na+ को पानी में डालें तो क्या होगा, ये बनाएगा NaOH प्लस H+। अच्छा, NaOH कैसा होगा भाई, एक्वस होगा प्लस H+। अब NaOH क्या भाई, ध्यान से देखना, गौर से देखना, इस बात ध्यान से देखना आप लोग। NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी अभी भी है इसमें, ये वापस आयनाइज हो जाएगा और ये किस पे टूटेगा, Na+OH- में। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। ये Na+ प्लस पानी वही हो गया, मतलब ये तो हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं इसका, है ना। चलो कोई नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, कोई नहीं, Cl- करेंगे, Cl- प्लस H2। तो भाई साहब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ ये क्या बना लेगा, HCl प्लस OH-। सही बात है। अब देखो ये क्या है, एक्वस, क्या पूरा लिख दिया, HCl एक्वस प्लस OH-। सही बात है। HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी अभी भी है मौजूद, तो भाई साहब ये अपने आप को वापस से ब्रेक करेगा, H+ और Cl- यहाँ लिखता हूँ, प्लस H+। ये दोनों आपस में मिलकर वापस से क्या बना लेंगे, पानी, वापस से पानी मिला लेंगे तो H2O प्लस Cl- वही का वही रह गया। मतलब हम क्या देख रहे हैं, ना Na+ का हाइड्रोलिसिस हो पा रहा है, ना Cl- का हाइड्रोलिसिस, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शन क्या हो गए, बैक रिएक्शन हो जा रहा है ना। तो हाइड्रोलिसिस, नेट हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं होता, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अगर सॉल्ट हो तो उनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर पा सकते, है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में, क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ salts of strong acid and strong base is not। सही बात है भाई, सही बात है ना। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चलो बच्चों, तो देखो हमने क्या देखा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन रहा होता तो वापस से इसका आयनाइजेशन इस पे नहीं हो रहा, है ना। यानी अगर हमारे को यहाँ पर वीक बेस मिल जाता या फिर वीक एसिड मिल जाता तो हमारा हाइड्रोलाइसिस हो जाता। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस बना तो बैक रिएक्शन होगा, बैक रिएक्शन होगा लेकिन उसका आयनाइजेशन क्या होगा, बहुत ही कम। वीक बेस और वीक एसिड का आयनाइजेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम आयनाइजेशन होने के कारण इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो हम हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम नहीं कर पा रहे। हमेशा याद रखना बच्चों, एक बात नोट डाल के लिख लो अपने दिमाग में, क्या, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम सिक्स या हाँ 6 towards weak acid और weak base, है ना। जिधर की ओर वीक एसिड या वीक बेस होगा उधर की तरफ हमारा हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम बोला था तो वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे क्या टर्म यूज किया था, Ki, एसिडिक इक्विलिब्रियम के लिए Ka, बेसिक इक्विलिब्रियम के लिए Kb, वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन के लिए हमने क्या किया था, Kw, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए Kc, Kp, Kx, Kpc यूज किया था। हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम के लिए हम यूज करेंगे KH, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम के लिए यूज करेंगे KH। तो आपके लिए एक और नया आ चुका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो हाइड्रोलिसिस हमें देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, एक सॉल्ट होता जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। चलो देखो, बता दो बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मेरा क्या है, CH3CO
Na ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसका हाइड्रोलिसिस कराता, इसका हाइड्रोलिसिस कराता मतलब पानी मिलाता, तो क्या देखो इसका दो पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। मैं इसके क्या करता हूँ, पहले दो पार्ट कर लेता हूँ, CH3COO माइनस प्लस, पहले मैं कैटायनिक पार्ट को ले लेता हूँ, पहले कैटायनिक Na प्लस H2O। तो बच्चों ये क्या बनता, NaOH प्लस H प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वापस से ब्रेक होता Na प्लस और प्लस OH माइनस में, ये वापस से ब्रेक क्या बनाता, पानी बनाता, और Na प्लस हमारे पास अलग, मतलब Na प्लस अलग है ना। तो हम क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, हमेशा हाइड्रोलिसिस किसका कंसीडर करेंगे, वीक पार्ट, राइट, वेरी वीक पार्ट। देखो इसमें फिर पानी मिलाते हैं, वीक पार्ट में, तो देखते हैं क्या, देखो ये टूटेगा हमारा H प्लस और OH माइनस में, बोलो ये H प्लस इसको दे देगा, है ना, ये H प्लस इसको दे देगा, तो ये बनेगा CH3COOH प्लस OH माइनस। लेकिन बच्चों ये क्या है, कौन सा एसिड बना, वीक एसिड बना। वीक एसिड कैसा हो, उसका आयनाइजेशन कम होगा, वीक, ये भी एक्वस लिखना पड़ेगा, इसका आयनाइजेशन कम होगा। अगर आयनाइजेशन कम होगा तो ये क्या अचीव कर लेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। हमारी बात समझ में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या लिखेंगे बच्चों, KH। KH क्या होगा, देखो ये एक्वस है ना, आप लिख सकते हो इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन, ये तो लिक्विड है भाई, पानी क्या लिक्विड, इसका तो कंसंट्रेशन लेंगे नहीं, तो एक्टिव मास क्या है, 1 है ना। तो KH क्या हो जाएगा, CH3COOH OH माइनस, और ये क्या CH3COOH। सही बात है बच्चों, इस तरह से KH को लिख सकते, क्लियर है सभी को। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। बच्चों हमने क्या देखा कि अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्या करना है इस पर, हमने किया था इस बार हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हाइड्रोलिसिस हमें वीक पार्ट से होगा, है ना, हमेशा हाइड्रोलिसिस वीक पार्ट से होगा, यानी ऑफ सॉल्ट्स ऑफ, लिख लो भाई सॉल्ट्स ऑफ, है ना, यानी स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करते, हमेशा वीक पार्ट, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमेशा किसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है, वीक एसिड है तो वीक एसिड का ही हाइड्रोलिसिस। क्लियर है सभी को, है ना। अगर आपसे बोले इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो भाई साहब इसके लिए KH चाहिए होगा, आई बात समझे। उसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का करेंगे तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, वीक बेस वाले का होगा, और वीक बेस और वीक एसिड का करेंगे तो हाइड्रोलिसिस दोनों का, ये चीज हमें समझ, है ना। तो आप सबसे पहले मेरे को करके दिखाएं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना, जल्दी से करके। चलो बच्चों अब करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, है ना। तो बच्चों हम शुरू करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देखते हैं इसका कैसे। एसिड से हमें क्या लेना है, एनायन, सही बात है बच्चों। और बेस से क्या लेना है, हम ले लेते हैं NH4Cl, बोलो HCl से हमने ये लिया, ये बेस से लिया, वीक बेस। अच्छा मेरे पास क्या है, वीक पार्ट क्या है, ये NH4 है, स्ट्रॉन्ग पार्ट Cl है, इसको चलो पानी में मिलाते हैं तो क्या बनेगा भाई, बताओ, पानी में मिलाओ, ये बनेगा NH4OH प्लस H प्लस, लेकिन ये क्या होगा, वीक बेस है, वीक बेस का फुल डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए ये पूरा नहीं होगा, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और इसमें आप KH की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, NH4OH, क्योंकि ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये तो लिक्विड है, और ये क्या है ना, क्योंकि आयन तुम्हारे एक्वस फॉर्म में ही होते हैं। NH4OH
H प्लस और ये क्या हो गया भाई NH4। इस तरह से मिक्सचर क्या सकते हैं। जबकि Cl माइनस का बच्चों हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर पार्ट्स। आई बात समझ में सभी को? सारे लोग इस बात को नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वीक एसिड और वीक बेस के बारे में, है ना, और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। और इस संडे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्रिपेयर करते रहो, पढ़ते रहो। वीडियो को लाइक करना